चालू करते हैं। टॉपिक लिखिए वेव ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में आप किस चीज के बारे में पढ़ते हो बताइए। ये तो खैर एकदम बेसिक सी बात मैंने फर्स्ट लेक्चर में आप लोग को समझाई थी, है ना। तो बताइए किन किन को याद है थोड़ा बहुत। हम्म। किन्हीं को नहीं। ऐसा क्या The propagation of wave particles. है? वेब पार्टिकल कब बन गया? तो मतलब वही मतलब propagate माने path of wave. पाथ ऑफ वेव। हम लाइट को लेके डील करते हैं मेनली। लाइट को लेकर डील करते हैं, सही बात है। तो वेब ऑप्टिक्स में बेसिकली हम लोग लाइट के बारे में, सॉरी ऑप्टिक्स में बेसिकली लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। ओके। एंड रे ऑप्टिक्स में हम लोगों ने देखा कि लाइट का अपना क्या बिहेवियर है, लाइट कैसा बिहेव करता है, वेव की तरह बिहेव करता है ना। लाइट रे ऑप्टिक्स में तो यही देखा ना, लाइट वेव की तरह ही उसका बिहेवियर है ना। लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करता है ना। रिफ्लेक्शन Yes शो sir. करता है, रिफ्रैक्शन शो करता है। तो वेव ऑप्टिक्स में भी हम लोग वही देखने वाले हैं कि लाइट वेव की तरह बिहेव करता है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा आपका मॉडर्न वगैरह चैप्टर में, ठीक है, तो वहां पे हम लोग लाइट का पार्टिकल नेचर भी देखेंगे, है ना। लाइट का एक्चुअली डुअल नेचर होता है। ओके। तो खैर उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देंगे। ओके। तो 3-4 साइंटिस्ट ने बढ़िया बढ़िया अपना थ्योरी रखा है यहाँ पे। थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्ट्री पे चलते हैं ना, तो मजा आएगा ये चैप्टर पढ़ने में, है ना। तो सबसे पहला थ्योरी हम लोग देखेंगे न्यूटन का थ्योरी, न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। ये तुम्हारा जो थ्योरी आया था 1675 में आया था, ठीक है। तो न्यूटन ने ये थ्योरी 1675 में ही दे दिया था। उनका थ्योरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था उस समय, और अभी भी नहीं है। उनका थ्योरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, बट इनका नाम ही इतना था, फिजिक्स में इतना नाम चलता था, साइंस में इतना नाम चलता था कि इनका नाम पे ही ये थ्योरी बहुत दिन तक वैलिड, लोगों ने माना कि नहीं इनका थ्योरी ही बढ़िया है, इनका थ्योरी ज़्यादा है, सही है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। खैर इनके पहले ही एक वैज्ञानिक थे हाइगन्स ने अपना थ्योरी दे दिया था। इनके पहले ही नहीं, इनका बाद ही दिया था उन्होंने। 1678 के आसपास में दिया था हाइगन्स ने अपना थ्योरी। और हाइगन्स का थ्योरी इनसे ज़्यादा एक्यूरेट था, लेकिन फिर भी काफी सालों तक न्यूटन्स का ही थ्योरी को लोग मतलब वैल्यू करता था, क्योंकि न्यूटन का नाम ही इतना था, तो न्यूटन का ही थ्योरी चलता था। बोलता नहीं भाई, न्यूटन ने जो बोल दिया वही है करेक्ट, है ना। तो न्यूटन को फिजिक्स से हटा दिया जाए तो फिजिक्स बचता कहाँ है ना। तो सारा मेहनत तो इन्हीं का किया हुआ है ना। हम लोग को पढ़ाने लिखाने में इन्हीं का तो हाथ है। इतना टेंशन दे के चले गए नहीं। तो यही है। तो इनका जो थ्योरी है बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था, लेकिन फिर भी इनका नाम पे चलता था। इनके बाद 3 साल बाद ही हाइगन्स ने भी अपना प्रिंसिपल दिया, बट इनका थ्योरी बहुत टाइम तक मायने नहीं रखा। बहुत टाइम तक इनका वैल्यू थ्योरी नहीं मिला। लेकिन वही बोलते हैं ना, जो सच कभी छिपता थोड़ी है ना। निकल ही आता है कभी ना कहीं से। तो जो सच्चाई थी बाद में फिर पता चल गई। फिर न्यूटन का थ्योरी को उतना ज़्यादा फिर बाद में वैल्यू नहीं मिलने लगा। काफ़ी समय बाद हाइगन्स का प्रिंसिपल फिर ज़्यादा इफेक्टिव माना गया। उसके बाद उन्हीं का थ्योरी
तो ये चैप्टर फिर बना हुआ है पूरा, उन्हीं के थ्योरी के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले। तो न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी है क्या, पहले ये देख लेते हैं। एक दो पॉइंट उन्होंने अपना यहाँ पे दे रखा है। पॉइंट ए हम लोग देखते हैं। उन्होंने एक बोला है कि लाइट जो है टाइनी पार्टिकल कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पसल्स, है ना। और वो जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है ना, विथ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जितने स्पीड से ट्रेवल करता है वही स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। एंड ये जो कॉर्पसल्स है, जो टाइनी पार्टिकल है, वो इलास्टिक इन नेचर होता है, रिजिड होता है, मासलेस होता है। इनका जो शेप एंड साइज होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। एंड इनका कलर भी डिफरेंट होता है। एंड डिफरेंट कलर का जो लाइट है, उनमें जो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पसल्स हैं उनका भी साइज डिफरेंट होगा। मतलब कलर के हिसाब से भी कॉर्पसल्स का साइज वगैरह डिफरेंट हो जाता है। इन्होंने इनका ये थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला थ्योरी आप लोग क्या करो, लिखते हुए चलो, है ना। कुछ अभी थ्योरी वाला ही थोड़ा सा पोर्शन चलेगा, ओके। तो लिखते चलोगे तो ज्यादा हम लोग पढ़ पाएंगे एक दिन, ओके। तो लिखते चलिए, एवरी लाइट। अच्छा आप लोग लिख, तो मैं लिखा देता हूँ, है ना। फर्स्ट पॉइंट करके लिखिए, फर्स्ट पॉइंट करके लिख ले। आप लोग लिख लिए हो, हेडिंग वगैरह दे दिए हो। यस सर। हाँ सर। लिखिए, एवरी लाइट सोर्स इमिट टाइनी कॉर्पसल्स, टाइनी पार्टिकल, ब्रैकेट में लिखिए कॉर्पसल्स। एवरी लाइट सोर्स इमिट टाइनी पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखिए कॉर्पसल्स, कॉमा, which is elastic, comma, rigid and massless particle of different shapes and size. इलास्टिक। हाँ, elastic, comma, rigid and massless particle of different shapes and size. Of different shapes and size. दूसरा पॉइंट लिखिए, corpuscles travel in straight line with different speed in different medium. Corpuscles travel in a straight line with different speed in different medium. मतलब मीडियम चेंज होगा तो कॉर्पसल्स का स्पीड भी चेंज होगा, होता ही है। लाइट का जो स्पीड होता है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तो उनका हिसाब सही था, गलत नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। तो कॉर्पसल्स ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विथ डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। थर्ड पॉइंट, डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। डिफरेंट कलर ऑफ लाइट हैज डिफरेंट साइज ऑफ कॉर्पसल्स। डन। हाँ सर। यस सर। ठीक है, इनका जो थ्योरी है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाता है, बट इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो ये है जिनके बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हम लोग, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो ये एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है ना। तो दिस थ्योरी दिस थ्योरी एक्सप्लेन, पहला रिफ्लेक्शन,
दूसरा रिफ्रैक्शन, है ना। बट दिस theory failed to explain पहला आपका इंटरफेरेंस, दूसरा डिफ्रैक्शन, थर्ड वन पोलराइजेशन। ये एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है इनका थ्योरी। समझ में बात? फेल तो होगा ही ना, इन्होंने तो पहले ही बोल दी इसकी लाइट जो है टाइनी पार्टिकल कंसिस्ट करता है, तो इनके हिसाब से तो लाइट तो वेव है ही नहीं है। तो जब लाइट वेव ही नहीं है तो वेव नेचर कहाँ से शो करेगा, बताइए। लेकिन फिर भी रिफ्लेक्शन इन्होंने शो करवाइए दिया, है ना। इनके हिसाब से हो जाता है क्योंकि लाइट रे, इन्होंने ये बता दिया था कि लाइट रे क्या स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है ना। जो इनका थ्योरी था उनके हिसाब से लाइट स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है, तो उसके हिसाब से रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पाया इनका थ्योरी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइगन्स वेव थ्योरी। आप लोगों ने लिख लिया है ना? यस सर। हाँ सर। दूसरा लिखो, हाइगन्स वेव थ्योरी। तो इन्होंने, इनका जो थ्योरी था न्यूटन से ज़्यादा एक्यूरेट था, लेकिन फिर भी इनका थ्योरी को उतना सा उस समय इतना वैल्यू नहीं मिला था। 1678 में ही इनका थ्योरी आया था, न्यूटन ने जब दिया था उसके 2 साल बाद ही आया था इनका थ्योरी, बट उतना वैल्यू नहीं मिला इनका थ्योरी को, क्योंकि हाइगन्स उस समय उतना नामी नहीं था, है ना, न्यूटन का कंपैरिजन में। तो इनके हिसाब से लाइट क्या है, वेव है। एंड इन्होंने बोला कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। तो आप बता सकते हो लाइट क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है? कोई नहीं, ऐसा क्या? इनके हिसाब से लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव मतलब इसमें जो पार्टिकल प्रोपेगेट करता है वो लाइट जिधर प्रोपेगेट करता है उसी के अलोंग प्रोपेगेट करता है, ठीक है। जैसे मान लो कि लाइट रे इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है तो पार्टिकल भी इसी अलोंग प्रोपेगेट करेगा, ठीक है, इसी के अलोंग प्रोपेगेट करेगा, ऐसे 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 इसी के अलोंग। लाइट रे आगे चल रहा है, आगे चल रहा है, ये लाइट रे आगे चल रहा है, इधर पार्टिकल प्रोपेगेट कर रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे 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 प्रोपेगेट कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं है ना, ये इनकरेक्ट हो गया ना, क्योंकि लाइट क्या ट्रांसवर्स वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट रे जिधर ट्रेवल करता है उसके परपेंडिकुलर प्रोपेगेट करता है ना। सुना है ना, लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। खैर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला वो मैक्सवेल ने दिया था प्रिंसिपल अपना, वो आगे बताते हैं 3rd नंबर में, है ना। तो हाइगन्स के हिसाब से लाइट क्या है, वेव है, बट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, विच इज रॉन्ग। इनका जो थ्योरी है एक्सप्लेन कर पाता है, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन करता है, रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करता है, इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर पाता है, लेकिन पोलराइजेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। पोलराइजेशन इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर पाता है क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट जो है लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होने के कारण आता है, दैट इज लाइट ट्रांसवर्स नेचर का है, उसके कारण पोलराइजेशन इफेक्ट होता है। बट इन्होंने बोल दिया लाइट लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसीलिए पोलराइजेशन जो है इनका थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। समझ में आई ये बात? सिर्फ 3 ही बच्चे हैं इधर, यस ऐसा सर। क्या? 3 ही हैं कि 2 ही हैं? 2 है। ओह, अच्छा। बताइए, अभी नया चैप्टर चालू हो गया, अभी पल्ले नहीं पड़ेगा, सब बच्चे को हवा में जाएगा फिर। ठीक है, क्या ही बोले तो।
है ना। दुनिया तो इन्हें नहीं देखेगा, दुनिया तो यही बोलेगा सर कैसा पढ़ाते हैं, समझ में नहीं आता है, हैं? इसीलिए हम अवॉइड करते हैं, बच्चा नहीं आता तो लेते ही नहीं क्लास। ठीक है, कोई बात नहीं। वन सेकेंड, एक्चुअली आप लोग थोड़ा सा रुकिए, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सा रिज्वाइन कर रहा हूँ। ना आप इतने लेट से क्यों आए हो? चलिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हाँ सर। यस सर। चलिए, तो हाइगन्स थ्योरी मैंने क्या बताया कि लाइट क्या है तुम्हारा, वेव नेचर का तो है ही, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव एक्चुअली में नहीं है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ओके, लाइट इज ए वेव, तो ये तो थ्योरी ठीक है इनका। दूसरा क्या बोला है कि लाइट जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
लॉन्गिट्यूडनल वेव विच इज इनकरेक्ट एक्चुअली में, ठीक है। तो इनका जो थ्योरी है, दिस थ्योरी फर्स्ट तुम्हारा linear propagation of light, that is reflection and refraction. Third one, interference, है ना। फोर्थ वन, पोलराइजेशन। बट इनका जो थ्योरी है, सॉरी डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। पीछे तरफ But- करके दिखाइएगा। हाँ बोले दिस थ्योरी। सर आपका वॉइस कट कट के आ रहा है सर। हेलो सर वापस कट रहा है। हेलो हेलो सर आप अपना कैमरा ऑफ कर दीजिए, उससे ना आपका नेटवर्क इशू कम हो जाएगा। नेटवर्क इशू है क्या? एक सेकंड देखता हूँ सर, नेटवर्क चेंज करके हो सकता है नेटवर्क। सर यही स्लाइड है क्या बस? उससे आगे आप कुछ नहीं लिखवाए ना? नहीं लिखवाए हैं उसका आगे। मैंने थोड़ा बेसिक्स बताया है, इसका पहले न्यूटन का ऑप्टिकल थ्योरी बताया है, ठीक है। हाँ देख लीजिए। बट दिस थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन पोलराइजेशन। ठीक है, पोलराइजेशन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। इसका पहले मैंने न्यूटन का ऑप्टिकल थ्योरी बताया है, ठीक है, तो कुछ बड़ा नहीं है वो, है ना। थर्ड वन पे हम लोग आते हैं। ये नोट डाउन कर लिए हो ना आप लोग? यस सर। हाँ, नेक्स्ट है आपका मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है? उन्होंने बताया है बेसिकली लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? ट्रांसवर्स इन नेचर होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वेव प्रोपगेशन का परपेंडिकुलर मूव करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो है, मतलब मैक्सवेल ने जो थ्योरी दिया है, इनके हिसाब से ये पोलराइजेशन इफेक्ट को शो करेगा, क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट जो आ रहा है ना, वो लाइट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर के कारण आ रहा है। लाइट एक ट्रांसवर्स वेव है, उसके कारण आ रहा है। जब आप पोलराइजेशन पढ़ोगे तो फिर ये बातें और भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। तो इनके हिसाब से देखिए उन्होंने क्या बोला है। लाइट क्या है? लाइट जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो इसमें लाइट का प्रोपगेशन कैसा होता है? फिगर एक्चुअली मैं अपलोड कर देता हूँ, ओके। उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा,
मैं दिखा देता हूँ। इसका नाम क्या सर? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। मैं इसका फिगर अपलोड कर देता हूँ। सर नहीं, आप हेडिंग क्या दिए थे? मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक Theory. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अगर आप इसको ड्रॉ कर लोगे तो सही रहेगा। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक्चुअली वो वेव प्रोपगेशन का परपेंडिकुलर चलता है। ठीक है, वेव प्रोपगेशन का वो परपेंडिकुलर ऑलवेज चलेगा। उनके हिसाब से क्या है? लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंड ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव लिख लीजिए। अगर मान लो इलेक्ट्रिक मतलब वेव जो है अगर राइट साइड ट्रेवल कर रहा है, एक्स के अलोंग ट्रेवल कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग ट्रेवल करेगा, है ना? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाई के अलोंग है तो मैग्नेटिक फील्ड जेड के अलोंग ट्रेवल कर जाएगा। तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। एंड इनका जो थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है लाइट के पार्टिकल नेचर के कारण। ठीक है, तो वो नेक्स्ट थ्योरी में एक्सप्लेन होगा आपका। तो ये थ्योरी क्या है? दिस सर आपके मतलब वेव ऑप्टिक्स और ड्यूअल नेचर एक साथ आप करवा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, एक साथ नहीं करवा रहे हैं, बट है तो एक ही चीज ना। सर मतलब अभी आप बेसिक बेसिक आप ओवरव्यू दे दे रहे हो। हाँ, ओवरव्यू देते रहे हैं। ओवरव्यू देना जरूरी है ना। यस सर। बस इंट्रोडक्शन ही चल रहा है अभी, लेकिन इंट्रोडक्शन जिसको पल्ले नहीं पड़ेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना। और इनका थ्योरी सारा शो करेगा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। इनका थ्योरी के बाद सारा एक्सप्लेन हो गया। लिख लीजिए। सडन। ठीक है, नेक्स्ट है आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी, चौथा नंबर। आइंस्टीन, आइंस्टीन का स्पेलिंग सही है क्या? सर वो ई एन से पहले होगा। हाँ हाँ, समझ गया मैं। EIN S नहीं नहीं सर। IN नहीं, सर वो एन के आगे भी एक ई आएगा। N के आगे E? यस सर। नहीं, N के आगे ही नहीं आएगा। आइंस्टीन, EINSTEIN, ये होगा आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी।
सॉरी सर। सॉरी क्या बोल रहा, इसमें कौन सा बड़ा है अंग्रेजी। चलिए, तो आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी क्या है, इन्होंने बोला कि लाइट जो है प्रोपिगेट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, जिसको हम लोग उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं, है ना, फोटोन बोलते हैं। लाइट जो है प्रोपिगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी, है ना। और इनका जो थ्योरी है वो इंटरफेरेंस शो नहीं करेगा, डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, पोलराइजेशन शो नहीं करेगा, रिफ्लैक्शन नहीं करेगा, रिफ्रैक्शन नहीं करेगा। सिर्फ इनका जो लॉ है, इनका जो थ्योरी है, उसके अकॉर्डिंग लाइट जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है लाइट के पार्टिकल नेचर होने के कारण आता है। और आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी क्या है, इनके इनके थ्योरी के हिसाब से लाइट वेव नेचर का नहीं है, लाइट पार्टिकल नेचर का है। तो लाइट जब पार्टिकल नेचर का है तो वेव नेचर वाले प्रॉपर्टी थोड़ी ना शो करेगा। वो तुम्हारा इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, वो सारे जो इफेक्ट है वो तो लाइट के वेव नेचर के कारण आ रहा है ना। तो आइंस्टीन क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट जो है सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है। ओके, तो लाइट प्रोपगेट, लाइट्स propagates in the form of packet of energy called क्वांटा। इसको हम लोग फोटोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा फोटोन का तुम्हारा एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू एच एफ, एच म्यू फ्रीक्वेंसी, है ना, ये होता है ना, एच सी बाई लैम्डा, देखोगे आगे आप लोग, है ना। तो इनका जो थ्योरी है इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा, इंटरफेरेंस नहीं शो करेगा, डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगा, पोलराइजेशन शो नहीं करेगा, सिर्फ क्या शो करेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ शो करता है इनका थ्योरी, ठीक है। इनके बाद डी बॉर्गली अपना है ना, डी बॉर्गली थ्योरी, उनके हिसाब से एक बार लास्ट स्लाइड दिखाएंगे। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। ठीक है। तो 5वां नंबर आइए, डी बॉर्गली थी। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइट जो है ड्यूअल नेचर शो करता है, पार्टिकल प्लस वेव, हो गया कहानी खत्म, है ना। तो ये बोल दिए, उसका बाद सब कोई खुश हो गया। बेचारा तब तक लोग लड़ रहे थे कि लाइट वेव है, नहीं पार्टिकल है, वेव है पार्टिकल है ना, यही चल रहा था। अब ये आके पूरा सबको खुश कर दिए, भाई तुम भी खुश रहो, सबको खुश रहो, है ना, दुनिया में सबको खुश रहने का अधिकार है ना। तो हो गया, मैटर सॉर्ट आउट हो गया, और क्या, है ना। डी बॉगली का बता दीजिए स्पेलिंग, ठीक है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम लाइट हैव ड्यूअल नेचर, लाइट shows ड्यूअल नेचर, है ना, पार्टिकल प्लस वेव, दोनों नेचर का है ये लाइट। लिख लो, हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग।
सर डन। सर आप वो क्या लिखे डुअल नेचर के नीचे? पार्टिकल प्लस वेव। ओके। अब आते हैं हम लोग वेव फ्रंट। चलिए बताइए वेव फ्रंट क्या है, आप लोग तो पढ़ के आए होंगे इतना। वेव फ्रंट क्या है? वेव फ्रंट क्या है? देखिए वेव फ्रंट बेसिकली क्या है, लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच वाइब्रेट्स इन सेम फेज, है ना। तो सपोज करो इधर ही सिस्टम बना हुआ है कुछ, मतलब अपना ऐसी हवे हवे में सारे पार्टिकल को मिला रहे हैं जो वाइब्रेट कर रहा है सेम फेज में। तो सारे पॉइंट को मिला रहे हैं, सारे पॉइंट को मिला रहे हैं, सारे पॉइंट को मिला रहे हैं, मिला दिए मिला दिए मिला दिए, सारे पॉइंट को मिलाने के बाद जो भी शेप बना है, लेकिन पॉइंट उसी पॉइंट को मिलाना है जिसका फेज सेम है। अब वो लोग सर फेज क्या होता है, क्या बता दिया ये, फेज क्या हो गया, है ना। तो फेज देखो लाइट का अपना जो इक्वेशन होता है, वेव का अपना जो इक्वेशन होता है ना। पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं, उसके बाद वो बता देंगे आपको। ओके, तो इट इज द locus of all points which vibrates in same phase, जो सेम फेज में वाइब्रेट करेगा। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इन मीडियम, लिख दीजिए इन मीडियम विच वाइब्रेट्स इन सेम फेज। जैसे देखिए ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो इसमें क्या है, चारों डायरेक्शन में वेव ही वेव निकलेगा 3D में, है ना। तो निकाल दीजिए, ये वेव निकला, ये वेव निकला, ये मस्त वेव निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है, ये इधर निकल रहा है। अच्छा वेव का इक्वेशन क्या होता है, 11th में आप लोग सीखे होंगे। वेव का जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए शाइन ओमेगा ओमेगा टी ये फाइव। प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ऐसा हम लोग लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। यही होता है ना जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। तो ये जो अंदर वाला पोर्शन है यही तो फेज है, इसी को तो फेज बोलते हैं, है ना। यहाँ पे x क्या हुआ, x बेसिकली हुआ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से ये क्या है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो इससे जो 3D हर डायरेक्शन में जो वेव निकला है, उन वेव का जो फेज है, ये वाला जो फेज है वो सेम है, जिन पॉइंट का सेम है, जिन पॉइंट पे ये फेज सेम बन रहा है, उन पॉइंट को अगर मिलाओगे तो जो भी लोकस बनेगा वही होता है वेव फ्रंट। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऐसे नहीं, पहले बना लेते हैं उसके बाद, नहीं ठीक है कर ही लेंगे इसको, ए बी सी डी ई। तो ये सारे पॉइंट है जिनका जो क्या है सेम आया है फेज, ठीक है। यहां से निकला है फेज सेम आया है, तो उन्होंने देखो डिस्प्लेसमेंट सारे का एक्स ही ट्रेवल होगा तभी फेज सेम होगा, ये सारे ने एक्स ही डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा है, ठीक है। ये वाला ओमेगा टी वाला जो पोर्शन है ना, ये मस्ट भी सेम होना चाहिए। ये खैर हम लोग आगे देखेंगे, लाइट मस्ट भी कोहेरेंट तभी वो वेव फ्रंट वगैरह बनता है, वो आगे देखेंगे। फिलहाल एक्स सेम होना चाहिए, ओमेगा टी सेम ही है, तो एक्स सेम होगा तभी उनका फेज सेम होने वाला है, ठीक है। बाकी के और ओमेगा ये अगर सेम सोर्स होता है तो ओमेगा एंड के सेम होता है सारे लाइट का। अगर सेम सोर्स से जितने भी लाइट निकल रहे हैं तो उनका ओमेगा एंड के सेम होने वाला है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और
वेव नंबर वो सब सेम होने वाला है। तो इनको जब आप मिलाओगे तो ये बनेगा आपका सर्कुलर। पॉइंट सोर्स के लिए सर्कुलर वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये क्या है? स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। क्या ये बात समझ में आई है? यस सर। तो सारे पॉइंट का, सारे लाइट का जो निकल रहा है पॉइंट सोर्स से, उनका सेम फेज है। एक और पॉइंट इसमें आप लिखिए कि जो वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन होता है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ये ऑलवेज ट्रू होगा, है ना, चाहे कैसा भी वेव फ्रंट का शेप हो, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वेव फ्रंट से ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए है, तो लाइट रे ऐसा निकला सीधा, एक्चुअली सीधा नहीं निकलता, वैसे ही है, लेकिन ऐसे ही दिखता सीधा ही है। वेवलेंथ कितना एंगस्ट्रॉम या क्या में रहता है, तो ऐसे देखोगे तो सीधे ना दिखेगा। फिर इसके बाद आप क्या लिखे हैं कौन वाला? सर? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेव है। प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, है ना। तो ये वेव फ्रंट जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होगा। ये ऑलवेज, ये देखिए, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा हमेशा। लिख लीजिए, सडन। सारे लोग का हो गया क्या? यस सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। इसी का 3rd नंबर पॉइंट है। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, है ना। देखो, पहला इसमें देते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। कैसा बनाता है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट? नहीं बोलते अब, अभी तो देखा हम लोगों ने पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए। रेडियल। रेडियल का स्फेरिकल ना बनाता है, लिखे तो थे वहां सर पे। मतलब वो 2D में तो रेडियल जैसा दिखेगा ना, सब जगह एक 2D, ही अच्छा जगह से सब लाइट चीज निकल। 2D कैसे आप बोल सकते हो? लाइट क्या 2D में निकलता है कि 3D में निकलता है? सर पेपर पे तो वैसे बनेंगे ना। नहीं नहीं, पेपर में कैसे भी बने, लेकिन शेप आप हाँ रेडियल मतलब बोलोगे। फिर स्फेरिकल, हाँ सर वो स्फेरिकल स्फेरिकल। स्फेरिकल बोलना होगा ना, ऐसे तो कैंसिल आउट कर देगा, बोलेगा ऐसे। तो लाइट अगर आप पॉइंट सोर्स रख रहे हो तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे जगह ना लाइट जाएगा, कि ऐसा यस। 2D ही डायरेक्शन में जाएगा? आप बल्ब नहीं नहीं, जलाते सब हैं तो पूरा जगह। रूम ग्लो होता है कि एक तो खाली प्लेन ग्लो होता है? ऐसे थोड़ी ना होता है, पूरा सॉरी रूम सर। ही ग्लो करता है, 3D में जाता है ना वो। तो स्फेरिकल होगा। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए देखिए, जो लाइट रे निकल रहा है ना, अब हमारे पास तो अब 2D है, ये है, तो 2D में ना सिखाएंगे। अब 3D वाला पढ़ाई कब चालू होगा क्या पता, आप ही लोग कुछ करोगे, है ना, एक्सपेरिमेंट वगैरह तब ना होगा। 3D में कर करके दिखा रहे हैं, मतलब अभी भी लोग 3D में देखता ही है, लेकिन इतना थोड़ी ना आसान हो गया है कि घर पे बैठ के आपको दिखा दिया जाए, है ना। तो ये बेसिकली स्फेरिकल होता है। ये स्फेरिकल
एक्चुअली यहाँ नहीं, यहाँ लिख देते हैं। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैसा बनाता है वेव फ्रंट? स्फेरिकल, स्फेरिकल वेव फ्रंट। और ये अपना डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन का तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा, इसमें तो ट्रू ये होना ही होना है। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्स एट इंफिनिटी। तो देखिए इन्फिनिटी पे अगर सोर्स रहता है और इन्फिनिटी से जब भी रेज आता है तो वो पैरेलल रेज आता है ना। हम लोग मिरर में या फिर लेंस में भी देखे थे, जब ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रहता था तो वहां से जो लाइट रे आती थी वो क्या था? ऑलवेज पैरेलल टू द पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस होता था ना, और यस पैरेलल सर। रेज होता था। तो इन्फिनिटी पे जब भी सोर्स आता है तो वहां से पैरेलल रेज आता है। ठीक है, सोर्स एट इंफिनिटी। तो पैरेलल रेज कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? सेब बताइए कोई, पैरेलल रेज कैसा वेव फ्रंट बनाएंगे? नहीं बोलते हो हैं? सर पैरेलल क्या ही तो होगा। रेज कैसा वेव फ्रंट बनाएगा? पैरेलल बनाएगा हैं? वेव फ्रंट, सर अच्छा आप बोल क्यूबॉइडल। हैं क्यूबॉइडल? क्यूबॉइडल। प्लेनर बनाएगा ना, क्यूबॉइडल कैसे बोल सकते हो? प्लेनर सर वेव वो फ्रंट भी तो बनाएगा। 3D पे रहेगा ना, उसका भी तो 3D, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, अच्छा हाइट होगा। 3D पे रहेगा। आप खुद सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो ना, कि आपके लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ वेव चल रहा है विच इज पैरेलल। अब कैसा वेव फ्रंट बनाओगे? सारे पॉइंट जो जिनका लोकस सेम है, सारे पॉइंट को मिलाइएगा तो प्लेनर, प्लेनर ही बनेगा ना, एक प्लेन की तरह। हाँ थोड़ी ना सर, क्यूबॉइडल। अभी 3D से वापस 2D। हाँ तो अभी यहाँ 2D बनेगा। वो तो सोर्स हो गया ना, वो 3D था, वो पॉइंट सर सोर्स ऑफ मतलब लाइट। अगर सर सर हाँ अगर इसको भी मतलब ऐसा ये एक प्लेन में हुआ ना, अगर जैसे कि सपोज करिए पूरा एक लाइन से रहे अच्छा तो वो तो अच्छा, नहीं क्यूबॉइडल नहीं, जैसे बने। वेट 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 वेट, अगर एक प्लेन में होगा ना तो एक लाइन बनेगा, एक लाइन की तरह बनेगा। आप खुद सोचो ना, एक ही प्लेन में है, दैट इज एक्स वाई सर प्लेन हमको में है। लगा जैसे वो लाइट जैसे बीम में आता है, उसका कोई लेंथ ब्रेथ होता है, वैसा अगर होगा तो क्यूबॉइडल बनना चाहिए। नहीं बनेगा क्यूबॉइडल, कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है, कैसे बना दोगे क्यूबॉइडल? उनका फेस सेम नहीं होगा फिर, क्यूबॉइडल थोड़ी ना बन जाएगा। हेलो, ठीक है ठीक है। फील कर पाए कि नहीं सेल, पहले वो बताइए, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। हाँ सर फील समझ कर गए। पाए? अगर 2D में रहेगा तो एक लाइन बनेगा, सिर्फ एक लाइन बनेगा। लेकिन अगर 3D से आ रहा है तो एक प्लेन बनेगा। ऐसे देखो ना, मान लो कि ये प्लेन बना है, ये यही प्लेन, मान लो इधर से लाइट इधर आ रहा है, तो ये एक प्लेन बना है आपका। ठीक है, अब इसको मोड़ के दिखाते हैं, लीजिए क्या है ये। अगर 2D में रहता तो प्लेनर। सिर्फ एक लाइन ही, एक लाइन दिखाई देता, लेकिन 3D में है, मतलब इधर 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 चारों तरफ लाइट टकरा रहा है, ये इधर 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 चारों तरफ लाइट टकरा रहा है, सारे लाइट को मिलाने के बाद एक प्लेन बन रहा है ये। ठीक है, अगर सिर्फ एक लाइन में आप बोल रहे हो, एक प्लेन में बोल रहे हो, तो सिर्फ एक लाइन ही बनेगा, कहीं एक लाइन ही बनेगा, सिर्फ एक लाइन में। तो 3D में आएगा तभी एक प्लेन बन रहा है, अदरवाइज नहीं बनेगा प्लेन। सर अगर बहुत सारा प्लेन एक साथ आ गया तो? तो उनका मेन फेज भी तो सेम होना चाहिए ना। आप फेज सेम करो पहले, सर सपोज फेज करें फेस सेम हो गया तब? हो गया तो बन जाएगा, लेकिन बड़ा मुश्किल है वो नहीं हो पाएगा। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अदर सोर्स ऑफ लाइट से लेके आ रहे हो, तो उसको आपको ओमेगा भी सेम करना होगा, तभी वो सेम फेज में होगा। ये भी आपको देखना है, क्योंकि अगर ओमेगा सेम नहीं होगा ना, ये वाला ओमेगा अगर सेम नहीं होगा तो वो तो फिर वेव फ्रंट बनाएगा ही नहीं। अब ओमेगा सेम होने के लिए लाइट जो है एक सोर्स से ही आना होगा, तो आप एक ही सोर्स ऑफ लाइट से कैसे कने कने से लाइट लेके आओगे? हम्म। एक सोर्स ऑफ लाइट तो मान लो यहाँ रखोगे, लेकिन आपको इधर पीछे से लाइट लेके आना है, तो कैसे लाओगे? आप बोलोगे सेम सोर्स वहां भी रखे, और एक आदमी एक टाइम पे दो जगह नहीं ना हो सकता है ना? तो पूरा तो नहीं ब्रह्मांड ही चेंज कर दोगे, है ना? तो ये है सर, ये ओमेगा। हाइपोथेसिस हो गया। नहीं नहीं नहीं, आगे सीखोगे,
मतलब ये ओमेगा के बारे में जो है ना वो आगे बताया जाएगा कि वो क्यों सेम होना चाहिए। लाइट सोर्स जो है सेम होना चाहिए, सेम नहीं होगा ना तो वो फिर कोहेरेंट नहीं हो पाएगा। तो ये आगे ठीक है की सर। बात में सिखाया जाएगा। तो कोहेरेंट होना पड़ेगा, और कोहेरेंट तभी होता है दो लाइट सोर्सेस जब वो सेम सोर्स से लाइट निकल रहा है ना। दो लाइट तभी कोहेरेंट है जब वो सेम सोर्स से निकल रहा है, और लाइट को ठीक है कोहेरेंट सर। होना पड़ेगा तभी वहां से फेज सेम होगा, तभी वो होगा। तो खैर अभी ज्यादा इस पे प्रेशर मत दीजिए, नहीं पता चलेगा कि समझे में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो सोर्स एट इन्फिनिटी पे रखिए, और इन्फिनिटी पे रखोगे तो यहाँ पे प्लेनर वेव फ्रंट बनेगा ये। ठीक है, यानी ये देखो वेव फ्रंट क्या है, परपेंडिकुलर होगा। हाँ आगे फिर बनाइए वेव फ्रंट, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तुम्हारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। जहां बनाना वहां बनाइए। तो वेव फ्रंट जो होगा ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होएगा। ठीक है, चलिए इसका बाद जो है सर तुम्हारा, हाँ क्लास कितना देर तक चलेगा? क्लास थोड़ा तो लंबा चलेगा अभी, है ना। कोई प्रॉब्लम है आपको? हम लोग का कल स्कूल है। हाँ ठीक है, 10 मिनट पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है। सर फिर सोने में देर हो जाएगा। है ना, सोने में देर हो जाएगा, सर फिर उठने में भी देर हो जाएगा। ये भी देर हो फिर स्कूल जाएगा मिस ना। हो जाएगा। फिर सर घर में समझ, डांट पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आप लोग का प्रॉब्लम क्या है, लेकिन फिर भी 10 मिनट पढ़ लो, क्या दिक्कत है। हम लोग भी आप लोग के टाइम से गुजरे हैं, समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम हो जाती है ना। थैंक यू सर। लेकिन फिर भी 10 मिनट पढ़ लो, है ना। नेक्स्ट है लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। लीनियर सोर्स ऑफ लाइट। तो लीनियर सोर्स ऑफ लाइट में कैसा वेव फ्रंट बनना चाहिए बताओ। मतलब एक लाइन ले लिए और यहाँ से लाइट सोर्स निकाल लिए, चारों डायरेक्शन में निकलेगा। तो आप देखो बनाओगे जब वेव फ्रंट तो दैट विल बी स्फेरिकल। स्फेरिकल नहीं, आपका सिलेंड्रिकल बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, सर यहाँ मतलब से जैसे लाइट, ट्यूब से निकलता है वैसा टाइप का हाँ कुछ। हाँ हाँ, ट्यूब ट्यूब ही हुआ ना। एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट जो है वो क्या हो, एक लीनियर सोर्स ऑफ लाइट क्या हो गया तुम्हारा, ट्यूब के जैसा ही हो गया, जो हर डायरेक्शन में लाइट रे निकालेगा। तो फिर वो कैसा दिखता है, सिलेंडर की तरह ही दिखता है ना। तो वेव फ्रंट भी तो सिलेंड्रिकल की तरह ही होगा। यस सर। हम्म, तो ऐसा निकलेगा। तो कैसे बनेगा ये, यहाँ पे लिख लीजिएगा प्लेनर वेव फ्रंट। प्लेनर वेव फ्रंट, ये हुआ तुम्हारा सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा ये। लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट आइए सेकंड। हाइगन्स वेब थ्योरी। टॉप लगा, आपका वॉइस क्रैक कर रहा है। हाइगन्स वेव थ्योरी। अभी भी क्रैक कर रहा है क्या, रुक जाइए। हेलो, हाँ अभी क्रैक कर रहा है देखो। हेलो हेलो हेलो, आवाज जा रही है मेरी? हेलो, हाँ सर। ठीक है ठीक है। तो हाइगन्स वेव थ्योरी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होता है, देखो सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है।
सर मतलब अगर कोई बीच में ऑब्स्ट्रक्ट कोई वेव है और बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, मतलब कुछ स्लिट जैसा आएगा, तो वहां से भी फिर ऐसा वेव इमिट होगा जैसे कि वो वहां पे सोर्स बन जा रहा है, वैसा ही कुछ। नहीं, थोड़ा थोड़ा ठीक बोले, लेकिन रिस्ट्रिक्शन नहीं। जैसे देखो, लाइट रे जैसे पॉइंट सोर्स से निकल रहा है, ठीक है, तो पॉइंट सोर्स से निकल रहा है तो वो अपना वेव फ्रंट बनाया, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाया। तो ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट वो एक्ट करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, एज अ न्यू पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। तो वो अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट कर रहा है तो फिर उसके लिए भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, ठीक है। उसी को बोल दिए सेकेंडरी वेवलेट्स। अब सेकेंडरी वेवलेट्स पे आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो एक नया वेव फ्रंट बनाएगा, है ना, उसको न्यू वेव फ्रंट बोल देते हैं, ठीक है। यही है तुम्हारा, और कुछ नहीं। तो देखो थोड़ा सा है इसमें, बट सेकेंडरी वेवलेट्स लिखो, सेकेंडरी वेवलेट्स। देखिए पहले समझ लेते हैं। जैसे ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से अपना क्या और होगा। एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर का, थोड़ा सा एक बार ऊपर स्क्रॉल करिए। नाम ही तो लिखे हैं, और क्या लिखे हैं, रुक जाओ अच्छा अभी। ठीक है ठीक है ठीक लाइट रे ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे अपन वेव फ्रंट बनाए तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए, है। यस सर। ठीक है। ये वेव फ्रंट बना। तो इसमें जो ईच पॉइंट है, ये ईच पॉइंट विल एक्ट एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट, है ना। ये तुम्हारा न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करेगा। तो जब न्यू सोर्स ऑफ लाइट की तरह सर एक्ट ऐसा करेगा, क्या सच्ची में होता है? होता मतलब ऐसा माना गया है, ठीक है, वो होता तो है, ये है। लेकिन अभी थोड़ा सा और आगे बताएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि ऐसा क्या हो रहा है सर यहाँ पे। लेकिन अगर वैसा देखा जाए तो फिर एक ही लाइट से तो पूरा दुनिया को जगह एक मतलब लाइटेड कर सकते हैं। नहीं, अभी थोड़ा सा और आगे आओ ना, समझ में आ जाएगा आपको कि क्या हो रहा है यहाँ। तो एक लाइट के बारे एक लाइट जब ग्लो हो रहा है ना, तो उसके अंदर का वो डिटेल दे रहा है ना, और क्या। वो न्यू वेव फ्रंट जो बन रहा है, बस उसी के बारे में बताया गया है। कोई ऐसा नहीं है कि नया सोर्स ऑफ लाइट पैदा हो गया, जो है उसी के अंदर कैसे कैसे लाइट प्रोपेगेट कर रहा है उसी के बारे में ये बता रहा है, और कुछ नहीं है। ओह। वहां पे कोई नया नहीं हो गया, अपने आप कि एक ठोकर दिए और पूरा दुनिया ग्लोब मार रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये वाला रेड वाला जो हुआ तुम्हारा, क्या हुआ, इसको हम लोग प्राइमरी वेव फ्रंट बोले, प्राइमरी वेव फ्रंट, है ना। ये क्या हो गया तुम्हारा, जो वाइट वाला हो गया, ये हो गया सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस या फिर वेवलेट्स, है ना। ये हो गया तुम्हारा वेवलेट्स। तो ये ड्रॉ करो, आपको पॉइंट में लिखा दे रहे हैं।
ड्रॉ कर लिए हो क्या? यस सर। सारे लोग का हो? यस सर। लिखिए, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट एक्ट एज source of secondary disturbance. Every point on a wave front act as a source of secondary disturbance. Every point on a wave front act as a source of secondary disturbance which emits their own wavelets called secondary wavelets. Every point Which emits their own wavelets called secondary wavelets. on OWN. On, which emits their own wavelets called secondary wavelets. डन। हाँ, नेक्स्ट लिखो, ये सेकेंडरी वेवलेट्स जो है स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ लाइट। लाइट जितने स्पीड से प्रोपेगेट करता है वही स्पीड से ये भी हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। मतलब 3D फिगर में आप थोड़ा सा फील कर सकते हो, क्योंकि लाइट जो है हर डायरेक्शन में निकल रहा है। ये जो वेव फ्रंट है स्फेरिकल है, तो सारे स्फेरिकल, पूरा स्फेरिकल वेव फ्रंट पे ये छोटा 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 वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट्स बना हुआ है। तो ये हर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है विथ सेम स्पीड ऑफ लाइट, है ना। तो सेकेंडरी वेवलेट्स spread in all direction with speed of wave। एक लास्ट पॉइंट और लिखते हैं, ठीक है। चलिए, आप लोग एक्चुअली फिगर फिर से ड्रॉ कर लोगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो ये सेकेंडरी वेवलेट्स है, इस पे जब आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं, बैकवर्ड मतलब ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है, वो नहीं। तो जब आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करोगे इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो दैट विल गिव यू न्यू वेव फ्रंट। समझ में आया? तो ऐसे चलते रहता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाइट रे। ये क्या है? न्यू वेव फ्रंट, ठीक है। देखा कैसे कैसे बन गया न्यू वेव फ्रंट। ये क्या है आपका? कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, कॉमन टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन on secondary wavelets gives new wave gives new wave front, gives new wave front, new ठीक है। लिख लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और आज के लिए इतना ही, डन। ठीक है। किन्हीं का पहले वाला छूटा हुआ था क्या? शायद आपका छूटा हुआ ना, सर न्यूटन हम ले लेंगे प्रॉपर्टी। क्या बोल रहे हो सर? हम शोभिक से ले लेंगे सर। हाँ ठीक है, ठीक है, बाय हो सर। गया सारे लोग? हाँ भाई, सारे लोग का हो गया, बाय यस सर। सर। हाँ ठीक है, चलो भाई। बाय बाय सर।